एस रेटेड को हम बेस स्पीड भी कहते हैं। बेस स्पीड से अबव जाने के लिए कौन सा कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, वो आपने चूज करना है। देयर आर 2-3 मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल। एक कौन सा मेथड है, फ्लक्स कंट्रोल है, दूसरा कौन सा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल है, और तीसरा जो है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है। तो इनमें से एक ही मेथड सूटेबल है इसके लिए, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा है, ठीक है, क्योंकि अपने बेस स्पीड से ऊपर जाना है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू यूज फॉलोइंग रजिस्टर्स। अच्छा, ये हमारे प्रैक्टिकल के लिए थी ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम अपने मैटलैब पे जब परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमारे लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि कौन सा रजिस्टर की वैल्यू यूज करें। रजिस्टर्स को आप वेरी कर सकते हैं एज यू विश। You are required to design a value of resistor for following values of speed. अब ये वाली स्पीड भी हमें चाहिए, S2 -50, S2 -100, S2 -150, ये वाली स्पीड भी चाहिए। और इनके लिए कौन से रजिस्टर्स यूज हुए हैं, उस वक्त फील्ड करंट क्या था, वो भी एक कॉलम और ऐड कर दीजिएगा इसमें फील्ड करंट का। तो implement this circuit in the lab after designing a resistor. Measure the speed using tachometer and calculate the error between measured and desired speed. Make a valid conclusion. इस पे आपको रिपोर्ट लिखनी होगी, ठीक है। रिपोर्ट जो है वो आपने ग्रुप में एक ही सबमिट करनी होगी, लेकिन ये जो अभी लैब हम कर रहे हैं ये इंडिविजुअली आप सब ने अपना रोल नंबर डाल के ये परफॉर्म करना होगा, S2 निकालना होगा, उसके हिसाब से आपकी डिफरेंट स्पीड आएंगी। तो रिपोर्ट आप सब तीन ग्रुप मेंबर्स उनकी एक ही होगी, लेकिन सेपरेट सबमिशन होगी मॉडल्स की। तो ओपन एंडेड लैब है ये, इसका हम एक मॉडल बना लेते हैं। हम सिम्युलेट में जाते हैं, ब्लैंक मॉडल में जाते हैं। ठीक है, ये एक मॉडल ब्लैंक मॉडल ओपन हो गया। इसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को ड्रैग करके लेके आना है। तो सबसे पहले हम डीसी मशीन को लेके आते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डीसी मशीन ले आते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं ताकि मशीन की इंपॉर्टेंस हो जाए। एक कांस्टेंट ब्लॉक ले लेते हैं जो हमें मशीन के ऊपर लोड टॉर्क देगा। एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं, क्योंकि शंट है तो इसमें एक ही वोल्टेज सोर्स चाहिए होगा। डीसी वोल्टेज सोर्स ठीक हो गया। अब हमें एक रजिस्टर भी चाहिए। सीरीज RLC ब्रांच, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए, इंडक्टेंस नहीं चाहिए। तो हम R को सेलेक्ट कर लेंगे और R की वैल्यू जो है वो हम इस वक्त लेट्स से 10 ओम रख लें। और ये हम दो मेथड्स हैं इसके, फील्ड और आर्मेचर। कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हम आर्मेचर से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक ग्राउंड भी हमें चाहिए, ग्राउंड पावर सिस्टम वाला। करंट मेजरमेंट ब्लॉक लेते हैं, करंट मेजरमेंट
एक बस सिलेक्टर ले लेते हैं। बस सिलेक्टर को हम डबल क्लिक करते हैं। इसमें जो पुराने सिग्नल्स हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं, न्यू सिग्नल्स को ऐड कर देते हैं। कौन कौन से सिग्नल्स चाहिए हमें? स्पीड, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और टॉर्क सब चाहिए। हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये सिलेक्टेड एलिमेंट्स में आ जाएगा। इसका मतलब है कि आउटपुट पे ही हमें 4 चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बस सिलेक्टर ऑटोमेटिकली 4 आउटपुट दिखा रहा है हमें। पिछली दफ़ा हमने डीमक्स यूज़ किया था, हमने इस दफ़ा बस सिलेक्टर यूज़ कर लिया। हमें डिस्प्ले चाहिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल एक इसके लिए, स्पीड के लिए, एक आर्मेचर करंट के लिए, एक फील्ड करंट के लिए और एक टॉर्क के लिए। ये टॉर्क चला गया। अब ये जो स्पीड वाला है, स्पीड के लिए हमें एक गेन का बॉक्स चाहिए जो रेड पर सेकंड को आरपीएम में कन्वर्ट कर दे। स्टूडेंट्स आप फॉलो कर रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं कि माइक ऑफ है? अच्छा, अब इस मशीन को हमने बनाना है शंट। हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, ये आर्मेचर में जा रहा है। आर्मेचर से हम एक ग्राउंड लेके कंट्रोल सी कंप्लीट कर देते हैं इस बात को। आर्मेचर वाइंडिंग आ गई। इसके पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करना है। फील्ड वाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ड्रैग किया लेफ्ट, राइट क्लिक से ये नीचे ड्रैग हो जाता है। अगर एक वायर में से दूसरी वायर निकालनी है तो राइट क्लिक से निकल आती है। और इसमें से फील्ड करंट को मेजर भी करना चाहते हैं हम, तो हम ऐसे करते हैं, इसको डिलीट करके इसमें डाल देते हैं और ये हम फील्ड करंट में देते हैं, फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको जरा गौर से देखें कि ये दोनों शंट में होगी कि नहीं होगी। आर्मेचर वाइंडिंग इज इन पैरेलल विद द फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड करंट को मेजर करने के लिए करंट एमीटर लगा दिया मैंने, करंट मेजरमेंट ब्लॉक करते हैं उसको। ठीक हो गया। इसकी वैल्यू क्या रखें? इसकी वैल्यू 120 रख लेते हैं। डीसी मशीन के अंदर अगर हम जाएं तो इसमें कोई प्रीसेट मॉडल हमने नहीं लिया हुआ। टॉर्क और वाउंड, फील्ड टाइप का मतलब है वाउंड, या परमानेंट मैग्नेट भी ले सकते हैं, लेकिन हम वाउंड लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके अंदर, ना कि परमानेंट मैग्नेट है। और इसकी जो गेन है, इसकी वैल्यू को हम सेट कर देते हैं 9.55। ओके, चलिए अब इस मॉडल को हम रन करते हैं। अच्छा, इसमें हमने पावर जीआई का ब्लॉक नहीं लेके आए, वो लेके आना जरूरी है। हम यहाँ पर पावर जीआई का ब्लॉक ले आते हैं। ठीक है।
कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। इस वक्त जो स्पीड आ रही है वो है 618, आर्मेचर करंट आ रहा है 5.82, फील्ड करंट आ रहा है 0.5, टॉर्क आ रहा है 5.2। तो अगर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अगर हम इसके रेजिस्टेंस को 30 करें, यानी कि इंक्रीज कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, तो स्पीड को क्या होना चाहिए, स्पीड को डिक्रीज होना चाहिए। लेट्स सी कि ये होता है कि 618 से स्पीड कहाँ जाती है, 219 पे। ठीक है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस इसी तरह आप इस रजिस्टर की 3 या 4 या 5 वैल्यूज चेंज करके आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको फील्ड कंट्रोल पे चले जाते हैं। अगर हमें फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको ब्रेक कर लेते हैं, इस रजिस्टर को कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल भी इधर प्लेस कर देते हैं, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। ये रजिस्टर फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्ट हो गया और इसकी वैल्यू हम शुरू में 10 ओम रखते हैं। अप्लाई, ओके। अब इसको दोबारा रन करते हैं। तो अब इस वक्त जो स्पीड आ रही है वो है, आर्मेचर करंट है 1159, फील्ड करंट है 0.48। तो फील्ड करंट 0.48 है और स्पीड 1319 है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको 20 ओम्स कर देता हूँ, अप्लाई, फील्ड करंट कम हो जाएगा। ये जो 0.48 नजर आ रहा है ये कम हो जाएगा, इसमें बढ़ जाती है। तो ये अगर फ्लक्स कम हो जाएगा, स्पीड, अगर फ्लक्स कम होगा तो स्पीड को इंक्रीज होना चाहिए। ये हमारी थ्योरी बताती है हमें। लेट्स सी के हमारा मॉडल क्या करता है। तो स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई है, बहुत ज़्यादा फर्क नजर नहीं आया। इसको अगर हम 30 कर दें फिर क्या होगा, ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो गई, फील्ड करंट। तो ये हमारा फ्लक्स कंट्रोल मेथड हो गया। तो दो मेथड्स हो गए। तीसरा मेथड है कि हम ये वोल्टेज को कंट्रोल करें, आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करें, लेकिन हमने इन दोनों में से एक चूज करना है आपने, और योर ओपन एंडेड लैब। ठीक है, तो ये मॉडल मैंने आपको बना दिया है। आप इसके साथ इसको डिफरेंट वेज में कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आप डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। डिजायर्ड स्पीड जो है वो आप अचीव कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स, प्लेसिंग ऑफ द रजिस्टर। ठीक हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आपको मैं समझा देता हूँ कि इस लैब में कोई कैलकुलेशन कैसे करनी है हमने। लेट्स सी कि हमें एस टू जो है वो होगी